नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिटायर्ड अधिकारी से करोड़ों की लूट की गई है। 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लूट हुई है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर इस घटना को अंजाम दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लूटे रुपए। तो पीड़ित ने थाने में कार्रवाई जो दर्ज शिकायत है वो करवाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, मारठगी का यह मामला सामने आया है जहां पर रिटायर्ड अधिकारी से करोड़ों की लूट की गई है। नोएडा में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लूट की गई है। बढ़ेंगे आगे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इसे लेकर दलित बस्ती जनसंपर्क अभियान पर विशेष फोकस भी किया जा रहा है। इसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। आप सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, आज एक बड़ी बैठक थी एससी मोर्चे की। किस तरीके से सर आगे की रणनीति अपनाई जाएगी, खासकर 2024 को लेकर? 2024 में बड़े पैमाने पर 80 से 90% वोट अनुसूचित जाति जनजाति का भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिलेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को अच्छी तरह मालूम है डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी की और योगी जी की सरकार कर रही है। साथ में जो है, चाहे वो लोगों को आवास देना हो, शौचालय देना हो, मुफ्त में राशन देना हो, या लोगों को इलाज का पैसा देना हो, गैस सिलेंडर चूल्हे देने हो, सारी बराबरी का दर्जा देने का काम मोदी जी की सरकार करने का काम कर रही, योगी जी की सरकार करने का काम कर रही। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति, आदिवासी, वनवासी समाज के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मोर्चे का गठन किया है। क्या लगता है कि दलित वोटरों पर उनकी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अनुसूचित जाति दलित समाज के लोग जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कर्मचारियों अधिकारियों को मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर उस प्रमोशन में आरक्षण के बिल को समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फाड़ने का काम किया था। और 2012 में अपने घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने लिखा था कि मेरी सरकार आएगी तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग, पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटिक, मुसहर आदि जाति के लोग जो प्रमोट करके आगे बढ़ाए गए उनको डिमोट कर देंगे। और जब अखिलेश यादव की सरकार आई 2012 में, तो लाखों लोगों को, अधिकारियों, कर्मचारियों को डिमोट करके उनको बेइज्जत और अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कोई संगठन बना ले, अनुसूचित जाति का समाज का व्यक्ति उनके साथ जाने वाला नहीं है। शुक्रिया। तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव भीमराव अम्बेडकर के नाम से भले ही संगठन बनाए, लेकिन दलित वोटर्स सिर्फ भाजपा के पास रहेगा। कैमरा सन्याज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। उधर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। तो उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाएंगे। क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया।
उधर आपको बता दें 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी हर मोर्चे पर काम कर रही है और फिर चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो या फिर गरीब स्तर के लोग। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने SC/ST एक्ट को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर एक बताना चाहता हूँ SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण थी अगर दलित की हत्या होती है, घर का कमाऊ व्यक्ति है, तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है DA के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसने इसको लागू किया। मैंने राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया था और मैंने दावस कहा था कि 60% राज्य जो बीजेपी रूल नहीं है वो इसको लागू नहीं कर रहे। कहने सब होगा दलित, पिछड़ा, मजदूर भाषण। इसी तरह से जो आवास की है, शौचालय, उसमें मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो है वो दलित है। उधर आपको बता दें कि दरअसल इटावा बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया अनुसूचित बस्ती अभियान में पहुंचे। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है। लोगों तक अपना काम गिनवाने में भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इटावा जनपद के बिरारी ग्राम पंचायत में अनुसूचित बस्ती अभियान चलाया गया, जहां पर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान पंचायत की जनता ने दरअसल ग्राम प्रधान पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही मनरेगा घोटाला करने की बात कही। 85 मजदूरों की संख्या दिखाकर केवल 20 मनरेगा के मजदूर काम करते हैं और रोजगार सेवक ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकार की धनराशि डकारने का काम कर रहे हैं, जिस पर कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। सेवा सप्ताह पूरे देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। जो दलित बस्ती हैं, पिछड़ी बस्तियां हैं, उनमें कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, बिजली से संबंधित योजना, आयुष्मान कार्ड, हर घर जल, इस तरह की सभी योजनाओं के बारे में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनसे संपर्क करना, उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, जहां पर इस तरह की कोई शिकायत आ रही है तो उसका समाधान करना। भारत सरकार की स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हुंकार भरी है। बता दें आपको कि तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने लोगों से बढ़ चढ़कर आगे आने और हिस्सा लेने की अपील की है। तो साथ ही साथ विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और कहा कि बाहर के साथ ही आंतरिक सफाई भी जरूरी है, जिसके भीतर देश को बुराई है और पहले उसे साफ करें और साथ ही 2024 तक विपक्ष को ही साफ कर देने का इशारा भी किया। हमारे देश में माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। हम नवरात्रि में भी कन्या पूजन करते हैं देवी के रूप में, और हमारे जितने देवी देवताओं के नाम हैं उसमें भी सबसे पहले मातृशक्ति का नाम है, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर इत्यादि। तो बहुत आवश्यक था कि माताओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को समझते हुए और महिला आरक्षण बिल पास कराया है। इसको लेकर के देश की सभी महिलाओं में बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। उधर आपको बता दें कि आरएलडी पार्टी के आशीष तिवारी ने दरअसल एकता कपूर ने प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि आजकल ये प्रोडक्शन ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे कि युवाओं पर गलत असर पड़ता है, और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मनोरंजन के नाम पर आज समाज में जो अश्लीलता परोसी जाती है वो बहुत ही गलत हो रहा है।
किसी भी समाज के लिए ये बहुत ही घृणित कार्य होता है, क्योंकि आज आप देख लीजिए इंटरनेट के माध्यम से, और जो बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं उनके मोबाइल पर इस तरीके की सुविधा होती है, इंटरनेट की सुविधा होती है, तो वो कई ऐसी चीजों को देखते हैं या कई ऐसी चीजें उनके पास दिखाने का प्रयास करा जाता है जो समाज के लिए हितकर नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा इस समय बालाजी प्रोडक्शन हाउस जो कि एकता कपूर द्वारा चलाया जाता है। मैं इतना इनसे नाराज हूं इस बात पर कि इन्होंने ईश्वर के नाम पर, बालाजी के नाम पर अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, लेकिन उस बालाजी प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से ये समाज में अश्लीलता परोसने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही गलत है। उधर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां रामलला सदन में हनुमान पर आधारित 21 एपिसोड की सीरीज का लोकार्पण किया। बता दें आपको कि अनुपम खेर मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर धोती पहने दिखे और उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिले चाहे ना मिले, राम मंदिर के उद्घाटन में जरूर आऊंगा। इसके बाद अनुपम खेर कनक भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने बिहारी सरकार का दर्शन पूजन भी किया और उनकी आरती उतारी। साथ ही वीडियो कॉल के जरिए अपनी माताजी को कनक बिहारी सरकार के दर्शन भी कराए। राम सिया राम के इस कनक भवन में आया हूँ प्रार्थना करने, अपनों के लिए, देश के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी नॉन सनातनियों के लिए भी यहाँ पर सबको आशीर्वाद मिलता है। और मैं अयोध्या में, और जितने भी लोग ये लोग आपके जरिए ये शो देख रहे हैं या ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं प्रत्येक भारतीय से जो दुनिया के किसी भी इलाके में रहता हूँ, अपना ये कर्तव्य बना लीजिए कि आप अयोध्या में आएँ और यहाँ पर यहाँ की देवभूमि, यहाँ की जो खूबसूरत सुंदर, अति सुंदर भूमि, और यहाँ के जो सीताराम, हनुमानगढ़ी जी, ये मंदिरों में आएँ और अपने आप को आशीर्वाद से संलिप्त पाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं और मन में श्रद्धा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक्टिंग के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट हमारा योगदान होना चाहिए समाज में। उधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर भेजा 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। इस्कॉन के मुताबिक अपनी गौशालाओं में गायों के रखरखाव को लेकर दरअसल लगाए गए बीजेपी नेता के आरोपों के खिलाफ मानहानि नोटिस भेजा है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें कि उन्हें इस्कॉन के खिलाफ आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है, जिसमें मेनका गांधी ने इस्कॉन पर कसाईयों को गाय बेचने का आरोप लगाया। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस्कॉन का कहना है कि भ्रामक प्रचार के खिलाफ न्याय की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों के और फटाफट अंदाज में। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, बमुश्किल से निकला कार में सवार पूरा परिवार। बदायूं में सोस नदी में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी। बिजनौर के बड़े डाकखाने में पुलिसकर्मी और गार्ड में हुई मारपीट, गार्ड की बंदूक का इस दौरान चली गोली, डाकखाने में मची अफरा तफरी। शामली में जिला विकास अधिकारी का लिपिक का रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में खुलेआम दी जा रही पशु की बलि, दबंग पुजारी ने विरोध करती युवती के साथ किया भद्रता। जालौन में स्कूल में पढ़ाई की जगह लगाई जा रही झाड़ू, जबरन कराई जा रही सफाई, मॉडल कठौंद प्राथमिक विद्यालय का मामला।
चंदौली में दरोगा की पत्नी ने महिला पुलिसकर्मी पर लगाए आरोप। पति के साथ अवैध संबंध लगे आरोप पर न्याय न मिलने पर पीड़िता ने दिया आत्मदाह की चेतावनी। बिजनौर में बाइक से स्टंट करते हुए बाइक सवार युवकों ने कॉलेज के 2 छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में दोनों छात्र घायल। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां। युवक का डीएम कार्यालय के बाहर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। ललितपुर में खून के रिश्ते हुए शर्मसार। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। जमीनी विवाद में की गई हत्या। सहारनपुर में बीमारवी ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। महिला गांव में संत रविदास की मूर्ति लगाने की रखी मांग। सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामलों में वांछित चले आ रहे 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। न्यायालय ने सभी को भेजा जेल। भदोही में तेज रफ्तार का कहर। कंटेनर के पीछे से घुसी कार। चालक की मौके पर मौत। आगरा में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। होटल के अंदर चल रहा था अवैध रूप से जुए का खेल। मौके से 15 बड़े जुआरी हुए गिरफ्तार। गोरखपुर में महिला डॉक्टर से मांगी गई 20 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में शिक्षक की पिटाई के मामले में छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खदेड़ा। महोबा में मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर युवक का हुआ घायल। इलाज के दौरान हुई मौत। अलीगढ़ में अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन रुकने का नहीं ले रहा नाम। 4 युवक गाड़ी में तमंचे के साथ आए नजर। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। बदायूं में इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और जानकारी। कोतवाली परिसर में लगी भीषण आग। कोतवाली परिसर में भीषण आग लगी है। कबाड़ में खड़े वाहनों में अचानक से आग लग गई। आगजनी से कोतवाली में हड़कंप मच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिसर में खड़े कई वाहन जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। बदायूं का मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोतवाली परिसर में ये भीषण आग लगी है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।